फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया को दलित साहित्य की अहम रचना माना जाता है। इस आत्मकथा में दलितों के जीवन की जटिलताओं और विसंगतियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। साथ ही साथ यह आत्मकथा हिंदू समाज में व्याप्त हिंसा, घृणा, शोषण और वर्चस्व को बेपर्दा करती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम मुर्दहिया में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और दलित इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको अपने पिछले अध्यायों में भी बताया था मुर्दहिया का अर्थ। मुर्द यानी कि मुर्दा, जिनके दिल और हिया माने दिल, यानी कि जिनके दिल मर गए हैं, या फिर मुर्दहिया एक ऐसी जगह, एक ऐसा जंगल जहां पर दलितों और उनके पशुओं का दलितों और मृत पशुओं को दफनाया जाता था, उसको मुर्दहिया कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अध्याय में डॉक्टर तुलसीराम जी की मुर्दहिया में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और दलितों का क्या जीवन था। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अनेकों सुंदर चित्र उकेरे हैं। एक और सामाजिक जीवन में उन्होंने गांव के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उठाया और इसमें फिर पंचायत में उसके समाधान के बिंब भी मिलते हैं। दूसरी तरफ गांव की सांस्कृतिक परंपरा के भी अनेक चित्र मिलते हैं देखने को। मुर्दहिया में उन्होंने लोक गीतों का विशिष्ट प्रयोग किया है, जिससे गांव के सांस्कृतिक जीवन की एक सुंदर तस्वीर आंखों के आगे उभरती है। इन लोक गीतों से लोक भावना से साक्षात्कार होता है, यानी कि वहां के लोगों की क्या भावना थी। जब हम इन लोक गीतों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उन लोगों का जीवन कैसा था। जो आप लोगों का पाठ्यक्रम है उसमें आत्मकथा का जो भाग लिया गया है उसमें 3 लोकगीत है। पहला गीत है गांव की राजनीति से जुड़ा। राजबली यादव नामक लोक कलाकार ने अपनी पार्टी के समर्थन में इस लोकगीत की रचना की थी। अब आपको इस लोकगीत का सौंदर्य देखिए, पंक्तियां सुना रही हूँ। लोल का झंडा, मोट का डंडा, कब उठई बा बलमू, जमी दरबार लुटेरवा, कब भगई बा बलमू। लोल का झंडा, मोट का डंडा, कब उठई बा बलमू। दोस्तों, इस गीत का गांव के लोगों पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था और 24 घंटे वहां के लोग इस गीत को गुनगुनाते रहते थे। जब चुनाव के दिन आते थे, गांव में बहुत अच्छा उत्सव जैसा माहौल बन जाता था। और इससे गीत को सुनने के बाद उनके मन की टीस हमें समझ आती है। इस गीत में उनके मन की टीस अभिव्यक्त हुई है। गांव में जनभावना तक पहुंचने में ये लोकगीत एक महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं, जिनका सदुपयोग करना राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें पता था कि हम किस तरह के गीत गाकर गांव के लोगों को वोट देने के लिए अपनी पार्टी को वोट देने के लिए लुभा सकते हैं। दोस्तों, गांव में मनोरंजन का मुख्य साधन जो होता है वो लोक कलाएं ही होती है। तुलसीराम जी के गांव में एक टुटुआ का अर्थ होता है टूटे हाथ वाला। टुटुआ का नाच लोक कला का बेहतरीन नमूना था। इस संदर्भ में तुलसीराम ने लिखा है कि इस दौरान हमारी दलित बस्ती में एक विवाह समारोह हुआ और उसमें टुटुआ का नाच आया। दोस्तों, टुटुआ की जो टुटुआ का नाच था उसमें की जो बेटी थी वो तुलसीराम जी के गांव में ब्याई थी। और टुटुआ जो थे वो जन्म से ही एक हाथ के टूटे हाथ में उनके हाथ में पंजा ही नहीं था और जो उनकी बाजू थी वो पूरी पतली थी, इसीलिए उन्हें सब टुटुआ के नाम से जानते थे। वो जो थे वो बहुत ही हाजिर जवाब स्वांग भरकर तरह तरह के स्वांग रचने वाले थे। उन्होंने अपनी एक नाच मंडली खोल रखी थी जिसको टुटुआ का नाच के रूप में हर जगह बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्धि मिली हुई थी। वे अपने पेट पर क्या करते थे, टुटुआ का नाच में अपने पेट पर बहुत सारा कपड़ा बांध लेते थे। फटी हुई पैंट और कोट पहन लेते थे और फिर सिर पर हैट लगाकर अंग्रेजों की तरह से बन जाते थे। और फिर अपने टूटे हाथ को दूसरे हाथ की मुट्ठी के ऊपर करते हुए वे मंच पर हाथ ऊपर करके वो टूटे हुए हाथ को, और फिर वो मंच पर एक नेता का अभिनय करते थे और साथ ही साथ गाते थे, हमें ही दे दा वोट भैया, हमें ही दे दा वोट, दौड़त दौड़त फटी गईली है कोट, हमें वोट दे दो, हमारी कोट फटी हुई है भैया, हमें दे दा वोट, लेला 10 रुपया के नोट, भैया हमें ही दे दा वोट, बोलत बोलत सुखी गईले हैं होट, भैया हमें दे दा वोट। मतलब वोट मांग रहे हैं कि तुम हमें वोट दे दो, हमारी बोल बोल के होठ सूख गए हैं, तुम्हें हमें वोट दे दो।
टुटवा का जो ये व्यंग है इसने पूरे क्षेत्र में, गांव में, तुलसीराम जी के में पूरे गांव में धूम मचा रखी थी और सब लोग इस गाने को गगरे की लक्कड़ ध्वनि पर खूब गाते और उससे अपना मनोरंजन करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोक कला और लोकगीत का गांव के सांस्कृतिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। इसके द्वारा गांव के लोगों के सुख दुख की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। तुलसीराम ने अपने गांव की लोक परंपरा को गौतम बुद्ध के समकालीन तालपुट नाटककार से जोड़कर देखा है। बड़े ही प्रसिद्ध नाटककार थे तालपुट। उनके नाटककार की एक भव्य नाटक मंडली थी और जो कि गांव में जो गांव घूमती रहती थी और वहां जाकर नाटक करती थी। उनके नाटकों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और वो नाटक करने वाले गांव नाटक करते थे जाकर और उसी से अपनी जीविका कमाते थे। इस आत्मकथा में जो तीसरा लोकगीत है वो तुलसीराम के पिताजी ने गाया था होली के अवसर पर और उन्होंने वो गीत खुद ही तैयार किया था। उस गीत की कुछ चंद पंक्तियां। कवन बन राम लिए बनवासा, कवन बन राम लिए बनवासा, सूखल ताल हिल रोन लागे, ठूठी ठूठी डरिया से निकले रागासा, कवन बन राम लिए बनवासा। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गांव के सांस्कृतिक जीवन में लोक कला, लोकगीत और लोक कलाकारों का विशिष्ट महत्व होता था, क्योंकि गांव में मनोरंजन के और कोई साधन थे ही नहीं। उस समय बस इसी के द्वारा गांव के लोगों का मनोरंजन होता था। गरीब होने के कारण वो कहीं और अपना मनोरंजन करने के लिए जा भी नहीं सकते थे। तो ये गांव के जीवन को जो ये लोकगीत, लोक कलाकार हैं और लोक कला थी जितनी भी, वो ही गांव के जीवन को सुंदर और सरस बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में मुर्दहिया में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और दलित के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।